हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल में से खुदा का कलाम पढ़ेंगे, सुनेंगे। यूहन्ना 21 वचन 1 से 8, जॉन 21 1-8। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 1 से 8, जॉन 21 1-8। आइए सुजाता। यूहन्ना 21 1 से 8। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और तोमा जो दिदुमुस कहलाते हैं और गलील के काना नगर का नतनएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे हुए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अंततः वे निकल कर नाव पर चले, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, है बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेलों ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, वह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अभी दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। आमीन, आमीन। दुआ करें। खुदा हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपके सुंदर दिन, आपके सुंदर मौके के लिए, इस दिन के लिए, आपके फजल के लिए। ईश्वर के नाम में पात्र के जरिए मेरे बाल आपके पास आते हैं। मांगते खुदा ना आपका पात्र हमारी अगुवाई करें, बच्चन को बोलने, सुनने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के लिए खुदा पवित्र आत्मा की बुद्धि, समझ, ज्ञान दीजिए। मेरे ओटो अग्नि से छूकर पवित्र आत्मा आप मुझ में अपनी महिमा कराइए, अपने काम कराइए। सुनने वालों को आत्मा के काम समझ बुद्धि से भर दीजिए, भूख और प्यास से भर दीजिए, अपनी समझ दीजिए, अपनी लगन, अपना इंटरेस्ट दीजिए। सुने समझे स्वीकार विश्वास करें और कलीसिया आपकी महिमा के लिए फल आए, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा का शुक्र करेंगे आज के दिन के लिए। एक बार जब हम सबों को उसके फजल में अब मिला है कि हम उसके घर में आए, उसकी इबादत, उसकी महिमा स्तुति, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद करें। हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो चेलों को जब जहाँ प्रकट होकर के जो बातें बता रहा है, जो काम कर रहा है, उसके विषय में हम उस सीरीज में चल रहे, सुन रहे, समझ रहे। यीशु मसीह जी उठने के बाद फिर एक बार मौत को हराकर पुनरुत्थित होने के बाद यीशु मसीह फिर एक बार एक और आश्चर्य कर्म को, एक और ताकत को, एक और समझ को, एक और एक बुद्धि को, एक और एक काम को, सेवा को फिर एक बार किस तरह से करनी है खुदा उन्हें बता रहे हैं। हमने अभी कलाम को पढ़ा कि किस तरह से जो शागिर्द हैं, जो चेले हैं, रात भर क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ने का प्रयास, कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लूका रचित सुसमाचार को
5वें अध्याय में ये बात है। लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी कुछ आयतें जब हम पढ़ते हैं तो कलाम यही बताता है। एक समय जबकि भीड़ यीशु की चारों ओर से घिरे हुए परमेश्वर का वचन सुन रही थी, वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था। उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावें देखी, परंतु मछुए उनसे उतरकर अपने जाल धो रहे थे। वह उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो शमौन की थी, और उसने उनसे कहा कि नाव के किनारे से कुछ दूरी पर हटा ले। और वह नाव पर बैठकर भीड़ को उपदेश देने लगा। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शमौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव को यहाँ तक भर दिया कि वे डूबने लगी। पर जब शमौन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के साझीदार थे, आश्चर्यचकित हुए। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नाव को किनारे पर लाए तो सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। जो सिमिलैरिटी है, हम कुछ सिमिलैरिटी को यहाँ पर देख रहे हैं। वहां भी सारी रात मछली पकड़ने का प्रयास है, कोशिश है, और यहाँ भी सारी रात मछली पकड़ने का प्रयास है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिवाइन इंटरवेंशन है, स्वर्ग से परमेश्वर जब दखलंदाजी करता है, स्वर्ग से परमेश्वर जब अपनी डिवाइन, अपनी रूहानी, अपनी आत्मिक ताकत, बुद्धि, समझ को बेचता है, तब जो नामुमकिन है वो मुमकिन होता है। हालेलुया। तब ही जो नामुमकिन है वो मुमकिन होता है। और यहाँ पर कलाम हमको बता रहा है कि दोनों तरफ ऐसी समस्या थी, ऐसा समय था, नामुमकिन समस्या, नामुमकिन समय, कि रात भर परिश्रम करने के बाद अब सुबह क्या और कैसे, ये सवाल। लेकिन कलाम हमको ये बता रहा है कि जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में ना हो, जब तक यीशु मसीह की बुद्धि, समझ, सामर्थ, अगुवाई हमारे जीवन में ना हो, उसका गाइडेंस है, उसका डायरेक्शन है, तो हमें एम्पावरमेंट मिलती है। जब तक यीशु मसीह की समझ, बुद्धि नहीं है, ताकत नहीं है, इच्छा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम कोशिश करते हैं तो वो कोशिश नाकामयाब होती है। अगर बहुत हाथ पैर मारने के बाद कुछ थोड़ा पा भी लेते हैं तो वो उसकी आशीष से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ नहीं होता। यहां पर कलाम हमको क्या बता रहा है कि लूका की इंजील में 5वें बाब में वो कह रहा है, शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अगर उसने ये तो बता दिया कि हमने रात भर कोशिश करी और उसके बाद भैया रात भर कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब क्या मिलेगा, ये कहकर अगर वो डिसोबे करता, वो कहना नहीं मानता,
तो उस आश्चर्य कर्म को नहीं देखता, उस बहुतायत को नहीं देख पाता, उस आशीष को नहीं देख पाता। जो बहुतायत आगे थी, जो समर्थ आगे थी, जो प्रार्थना का उत्तर आगे था, आश्चर्य कर्म जो सामने था, उसको ना देख पाता, ना महसूस कर पाता, ना उस आशीष को वो ले पाता। लेकिन वो कहता है कि अगर तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। और जब जाल को डालता है तो देखता है कि इतनी मछलियां उस जाल में फंस आई हैं कि जाल फटने लगा। कुछ सिमिलरिटी है, मैंने कहा सारी नहीं, कुछ सिमिलरिटी, क्योंकि 21वें अध्याय में वचन कहता है कि जब बड़ी मछलियां, उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। आज तमिल वालों ने रिक्वेस्ट किया है कि उनका चर्च 3:30 बजे है, तो मराठी को भी जल्दी खत्म करने के लिए कहा, हमें भी, तेलुगु वालों को भी, क्योंकि तमिल वालों का आज का चर्च का बर्थडे है, उनका एस्टैब्लिशमेंट डे है समथिंग, तो 3:30 बजे चर्च लेने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको बाइफरकेट किया है, मतलब उसको तोड़ के मैं बात कर रही हूँ। तो ये टॉपिक हमारा बाद में आएगा। 153 मछली, वो जाल नहीं फटा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, क्या कर हमारी सहायता करो। ये मछलियां एक्चुअल मछलियां पकड़ के लाए हैं और साथियों से कह रहे हैं हमारी सहायता करो इस जाल को किनारे पर लाने के लिए। और अब फिर एक बार यीशु मसीह की समर्थ को देख सके, समझ सके हैं, और इसलिए पतरस कह रहा है, जब 8वें वचन पर जब शमौन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर गिर कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वो अपनी कमजोरी को, अपने अविश्वास को, अपने आत्मिक नग्नता को देख पा रहा। क्यों, कहां, कैसे देख पा रहा है? ऐसा कोई चश्मा था नहीं, क्योंकि स्वयं जिसको स्वामी बुला रहा, मास्टर बुला रहा है, यीशु मसीह स्वयं सामने है। और यीशु के उस तेज में, उस रोशनी में, उस प्रकाश में he was enlightened again, हालेलुया। उसकी हुजूरी में हम जब आते हैं तो वो हमें अंधकार और ज्योति दोनों से वाकिफ कराता है। वो दोनों को अलग तोड़ के हमें दिखाता, अलग करके हमें दिखाता है। दिस इज द डार्कनेस यूजलेस, दिस इज आपके यूज का ये नहीं है, एंड दिस इज लाइट, ये ज्योति है जो तुम्हारे काम की है, तुम्हारे लिए है। वो कह रहा है, हे यीशु स्वामी परमेश्वर, मेरे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तू मेरे पास मत खड़ा रहे, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कमजोर, नालायक, बदकार, अविश्वासी, अनाज्ञाकारी, संदेह करने वाला, बहुत सारी कमियां मुझ में है। वो इस बात को बड़े ढाढ़स के साथ, देखिए कमजोरी को ढाढ़स के साथ, हिम्मत के साथ, हालेलुया, आप समझ रहे, अपनी कमजोरी को बड़े ढाढ़स के साथ में वो कबूल कर रहा है कि मैं पापी मनुष्य हूं। वो अपने कमजोरी को, अपनी नग्नता को जानता है। वो अपने काम की वजह से, क्योंकि उसे पानी में मछलियां पकड़नी है, इसलिए वो अपने ऊपर का मोछा जो है, कपड़ा जो है, उसे उसने निकाल दिया। और यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं तो कहता है, तुरंत जाता है और उस कपड़े को पहन लेता है, क्योंकि उसे पता हो गया मैं नग्न हूं। ये दो प्रकार की नग्नता है, एक जिस्मानी और एक रूहानी, एक जिस्मानी और एक रूहानी। यूहन्ना में क्लियर शब्द है, यहां पर कह रहा है, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी सारी मछली को घेर लाने के कारण उसे उसके साथियों को आश्चर्य हुआ और ईश्वर से कहा, मत डर, क्योंकि अब से
मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। Henceforth you will be a fisher of men। और इधर 21 में जो हमने पढ़ा है, यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब में 21वें अध्याय में जो हमने पढ़ा है, वहां पर वो कह रहा है, जब वो होने लगी तो यीशु तट पर आ खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हें मछलियां नहीं मिली ना? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डालो तो पाओगे। इसलिए उन्हें जाल डाला, तब मछलियों की अधिकता के कारण से खींच न सके। उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम करता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। और इसलिए जब शमौन पतरस से सुना कि यह प्रभु है, तो उसने अपना अंगरखा पहन लिया, क्योंकि काम के कारण कुछ भी पहने नहीं था, और झील में कूद पड़ा। वो इस बात को जानता था कि जिस्मानी और रूहानी दोनों रूप से मुझे अपने स्वामी, अपने राजा, अपने परमेश्वर, अपने यीशु, अपने खुदावन के सामने किस तरह से आना है। खुदा के सामने हमारी हुजूरी कैसी हो, हम किस तरह से उसकी हुजूरी में अपनी उपस्थिति को दर्शाएं। शालीनता जिसे कहते हैं, सोबर हो। हमारा जो लिबास है, हमारे जो कपड़े हैं, वो कैसे हो, वो कैसे हमने पहने हैं, हमारा तन, हमारा जिस्म ढका है या नहीं, और हमारी रूह भी, हालेलुया, आमीन, और हमारी रूह भी उसके कलाम, उसके वचन से, उसके फजल से, उसकी कुव्वत से, उससे, वचन स्वयं यीशु है, वर्ड खुदा है, तो उससे हमारी रूह भी खबर है, ढकी है या नहीं। दोनों प्रकार की नग्नता को, दोनों प्रकार की कमजोरी को, दोनों प्रकार की नाकाबिलियत को यहां पर कलाम हमें बता रहा है पतरस के जरिए, कि हम अपने आप को जांचे, कि हमारे जब हम दुआ के लिए, इबादत के लिए उसके पास आ रहे हैं, तो वो खुदा के सामने शालीनता के साथ, खूबसूरती के साथ ढके हैं या नहीं। नम्रता, पवित्रता, सादगी, जिस्म की और रूह की, सोच की, चाल चलन की, व्यवहार की, बातों की, कामों की, दुआ में नम्रता, पाकीज़गी, इस सब कुछ से हम छुपे, ढपे, छिपे है या नहीं। Are we covered with holiness, humility, purity, humbleness, faithfulness, integrity, honesty, love, forgiveness? Are we covered or not? जिस्मानी और रूहानी दोनों नग्नता को, कमजोरी को बता रहा है, और दोनों को किस तरह मसीह के सामने हम दूर करके अपने आप को पाकीज़गी में उसके लिए काबिल बना सकते हैं, और किस तरह खुदा को हम खुश कर सकते हैं। ये वचन हमें यहाँ पर बता रहा है, और हम अपने आप को जांचे कि हाँ, खुदावन हमें भी आपके पाकरू के जरिए मदद कीजिए कि हम अपनी दोनों कमजोरी को जानकर उसे छुपाए नहीं, उससे भागे नहीं। पतरस भागा नहीं, हम भागे नहीं, लेकिन हम खुदा से मांगे। उसने क्या बोला? मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। और यहाँ पर तुरंत अंगरखा पहन लिया। हम उससे जब मांगते हैं, वो हमारी कमजोरी को दूर करता। तो उसके बाद यीशु ने क्या बोला? मत डर, मत डर, अब से मैं तुझे, क्योंकि तेरी कमजोरी को जब तूने जान लिया, मान लिया, जब अपनी कमजोरी को, नाकाबिलियत को मान लेते, पाप को मान लेते, वो उसे धोखे हमेशा के लिए दूर कर देता है। अब अपनी काबिलियत से, हालेलुया, अपनी ताकत से, अपनी पावर, सामर्थ्य से, अपनी इच्छा से, now this is my will that you will become fisher of men, हालेलुया। अब मेरी इच्छा मैं तुझ में, अपनी कुव्वत, सामर्थ मैं तुझ में डालता हूँ, और उसके जरिए तू मनुष्य की रूह को, आदमी की रूह को, इंसान की रूह को नाश होने से बचाएगा, उसे तू मेरे राज्य में लेकर आएगा। अब से मैं तुझे एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा काम, स्वर्ग के महिमा के लिए, स्वर्ग के राज के जलाल के लिए तुझे देता हूं, हालेलुया। और 21 में कलाम कह रहा है, दूसरी बात 21 में जो कलाम, बच्चों तुम्हें मछलियां नहीं मिली ना? तो यीशु मसीह उनसे जवाब नहीं पूछ रहे। यीशु मसीह जब हमसे भी सवाल करते हैं, तो यीशु मसीह मदद करते हैं कि हम जवाब को उससे जान लें। हमको लगता है कि वो हमसे सवाल
ओ हेलो, मछलियां नहीं मिली, ऐसा नहीं है। क्या किया रात भर, कौन सा कमाल किया, मैं अक्ल नहीं है, किधर जा, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है। सांत्वना, प्रेम, मोहब्बत, समझ, उनके दुख को, तकलीफ को, परिश्रम को, कठिनाई को, दर्द को समझ कर सवाल। बच्चों, इसलिए चिल्ड्रन, बच्चों बोल रहे हैं, हालेलुया। देखिए यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। अभी तक यीशु मसीह के उस बुलाहट को, सेवा को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। फिर से मछली पालन के उद्योग में जाना चाहते हैं, फिर से उसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यीशु उनकी मदद करने आए हैं, उन्हें डांट नहीं रहे, बड़ी सांत्वना उनके प्रति वो दिखा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, बच्चों मछली नहीं मिली ना बेटा, बहुत डर गए, कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। बोले यीशु क्या है? तो बोले जाल को दाहिने हाथ पे डाल दो। अब मैं और आप रहेंगे तो क्या बोलेंगे? ओ हेलो, कम ऑन जीसस, ऑफ कोर्स यू आर जीसस, यू आर जीसस। बट ये नाव कितनी बड़ी है? वो नाव ज्यादा बड़ी नहीं थी, ज्यादा लंबा उसका जो उसके साइज जो था, ज्यादा लंबी नहीं थी वो नाव, और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ दिस इज माय पुलपिट, इसका एरिया कितना होगा? This must be 4 feet. I mean, I'm not that much this thing. 4 feet इतना, ठीक है? तो दो इधर, तो मैं कहूँगी क्या फर्क पड़ना है? लेफ्ट साइड में जाल है, भाई इधर लेफ्ट साइड, ये राइट, क्या फर्क पड़ना है कि यहाँ जाल डालूं? इतने में मछली में तो यहाँ भी नहीं होगी। आप समझ रहे? इंसानी दिमाग। लेकिन कलाम कहता है उसके डायरेक्शन में चलना, कि डिवाइन रिसोर्सेस आर देयर, ऑलरेडी देयर। कई बार हम बोलते हैं कैसे करेंगे, कैसे होगा? रिसोर्सेस है, स्वर्गीय रूहानी रिसोर्सेस है, ताकत, बल, बुद्धि, पैसा, मदद करने वाले दिमाग, बुद्धि सब है। बस हमको उसको परखना है, ढूंढना है, मांगना है, समर्पित होना है पाखरू के हाथों में, हेल्पर के हाथों में। कह रहा है कि जब तक डिवाइन रिसोर्सेस को नहीं पहचानेंगे, नहीं ले लेंगे, तब तक ह्यूमन नीड पूरी नहीं होगी। नाउ हियर इज द डिवाइन रिसोर्स, हेल्प, गाइडेंस, रूहानी ताकत, बुद्धि, समझ और गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। क्या? एक काम करो, नहीं मिली ना मछली, तो मैंने कहा नहीं, एक काम करो, नाव के दाहिने हाथ में अपना जाल डालो तो पाओगे। सिर्फ इतना नहीं कहा ईश्वर ने कि दाहिने हाथ पर जाल डालो, बट कंप्लीट सेंटेंस इज देयर, और उसने उनसे कहा नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। और उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के, भाई इतना सा तो अंतर है, अभी तक तो नहीं थी, अब यहाँ से क्या, यहाँ मछली चली गई क्या, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, कैसे प्रभु होगा? ना ना ना, कुछ भी नहीं। ओके, यीशु कह रहे हैं इधर जाल डाल दो तो पाओगे। एग्जैक्टली द आंसर इज, क्वेश्चन पूछा, नहीं मिली ना, नहीं, आप पाओगे। आई एम गिविंग यू आंसर, सॉल्यूशन। डिवाइन रिसोर्स के बिना हम मछली पकड़ नहीं सकते। अब मछली यहाँ क्या है? मछली यहाँ क्या है? आत्माएं हैं। मछली यहाँ किसको प्रकट कर रही है? इंसानों को। कौन से इंसान? अब कह रहा है आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, फिशर्स ऑफ मैन, फिशर्स ऑफ मैन, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, फॉलो मी। ये संडे स्कूल के बच्चों को गीत सिखाया जाता है। हम उसके जब पीछे चलते हैं, वो डिवाइन कुव्वत को, सामर्थ को, बल को, बुद्धि को, समझ को लेते हैं, तब ही हम यीशु को, गॉस्पेल को, सुसमाचार को, छुटकारे की बात को, मुआफी, गुनाह से मुआफी और अपनी जिंदगी को, हम उस रूह को, उस आदमी को, इंसान को हम दे सकते हैं। क्योंकि वो कह रहा है फिशर्स से मनुष्य के पकड़ने वाले, यानी उस मनुष्य को, उस इंसान को जिसको नीड है छुटकारे की, साल्वेशन की, क्योंकि वो कहाँ है? पाप में है।
मसीह का आना इसलिए तो हुआ, वो कह रहा है उन मनुष्यों में भेजूंगा जिन्हें पाप से छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। वो कह रहा है नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे, इसलिए उन्होंने जाल डाला। तब मछली की अधिकता के कारण वे खींच न सके। उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम करता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। और इसलिए जब शमौन ने सुना कि वो प्रभु है, वो अपना अंगरखा पहन लिया, क्योंकि काम के कारण कुछ भी पहने न था। उसके लिए प्यार, इज्जत, आदर और अपने दिल में नम्रता, पवित्रता, उसका स्वभाव, ये मेरा कौन है? He is the master, he is the Lord। और आगे वचन कहता है, परंतु अन्य चेले जो छोटी नाव पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से भी दूर नहीं पर लगभग 200 हाथ की दूरी पर थे। कई बार अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन हुआ, लोग टूट गए, बिखर गए, परेशान हो गए, प्रश्न चिन्हों में चले गए। हमारे बिशप साहब ने भी जब सरमन दिया था बोला कईयों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी जहां नहीं है, क्या कैसे होगा सवाल है। हेल्पलेस एंड होपलेस सिचुएशन है। नौकरी में, बिजनेस में, घर में, काम में, परिवार में, किसी भी बात में, वहां पर सॉल्यूशन है, जवाब है, उत्तर है, रास्ता है, मुमकिन है, मंजिल है। और वो कौन है? यीशु। उसका नाम है यीशु मसीह। एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। बिजनेस, नौकरी, कुछ भी अगर आज हम उससे जूझ रहे, सक्सेस नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, नौकरी में सफलता नहीं है, एक छूट रही है, फिर दूसरी छूट रही है, फिर तीसरी छूट रही है, निकाला जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे, you're not able to cope up with business, प्रॉपर नहीं चल पा रहे, नुकसान पे नुकसान, या राइवलरी है कि लोग हमें जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे, बिना वजह के नुकसान पहुंचा रहे, बहुत सारी जब समस्या का सामना हम वहां पर देखते हैं, तो कलाम कहता है हमको सबसे पहले याद रखना है, सुनिए ध्यान से, हम कौन हैं। वो बताता है हम कौन है, हमको ध्यान रखना है, हम यीशु के हैं। पीस बी विथ यू का मतलब है मसीह हमारे साथ। मैंने आपको रोज बताया, मसीह हमारे साथ, मसीह हम में, हम मसीह में। और जब मसीह हम में है, हम मसीह में छुटकारे को यानी पूरी निजात को, उद्धार को पा चुके। हालेलुया। उसका रेजरेक्शन हम में, हम रेजरेक्शन में, पुनरुत्थान हम में और हम पुनरुत्थान में है, हम पूरे उद्धार को पा चुके हैं। एक मसीह, एक क्रिश्चियन जब मसीह में आता है, पश्चाताप करता है और मसीह पर विश्वास करता है, मसीह में उसका उद्धार, छुटकारा उससे प्राप्त होता है। मसीह के आने का पहला उद्देश्य उद्धार, छुटकारा, साल्वेशन, निजात। अब दूसरा वो कह रहा है जब मसीह में बॉर्न अगेन हो गए हैं तो पूरी तरीके से सैंक्टिफिकेशन यानी कि पूरी धुलाई, पूरी सफाई, पूरी पवित्रता मसीह में हम होकर के उसकी इमेज बन जाते हैं, उसकी लाइटनेस, उसकी छवि बन जाते हैं, उसकी परछाई बन जाते हैं, उसके समान बन जाते हैं। उसमें आने के बाद, हालेलुया, पूरे उद्धार के बाद हम अब पापी, पतरस अब पापी नहीं रहा, पतरस अब नग्न नहीं रहा, पतरस अब कमजोर, लाचार नहीं रहा, अब वो शक संदेह में नहीं रहा, अब वो प्रश्न चिन्हों में नहीं रहा, अब वो असफल नहीं रहा, अब वो डरपोक नहीं रहा, अब वो इनकार करने वाला नहीं रहा। मसीह में पूरा नया पतरस वो बदल गया, वो चट्टान, वो विश्वास की, वो मछुआरा, मनुष्य को बचाने वाला। यहाँ पर कलाम कह रहा है जब हम मसीह में पूरे उद्धार को, निजात को पा लेते, नया जन्म जब ले लेते, हमारा पूरा मनुष्यत्व, चरित्र बदल जाता है। सैंक्टिफिकेशन पूरी तरह से हम क्राइस्ट की इमेज बन जाते हैं परमेश्वर के जरिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके आग की धुलाई में। और तीसरा कह रहा है फिर हम अपने कामों के जरिए, हम परमेश्वर का काम अपनी सेवा के जरिए, अपने कामों के जरिए नहीं, परमेश्वर का काम अपनी सेवा, ईश्वर ने सेवा करी, हमें भी सेवा करनी है। परमेश्वर जो योजना को रखा है, मनुष्य
के उद्धार की उस काम को, उस योजना को अपनी सेवा के जरिए, जब हम उस सेवा को मसीह के जरिए पूरा करते हैं, हालेलुया, जैसे यहाँ मसीह के जरिए सेवा पूरी हो गई, जैसे यहाँ मसीह के जरिए आश्चर्यकर्म हुआ है, जैसे यहाँ मसीह के जरिए लोगों ने बहुतायत को पाया है। वचन कह रहा है मसीह के जरिए हम बहुतायत को, आशीषों को, बरकत को, इनाम को, बुद्धि को, समझ को, बल को पाते हैं। उसकी सेवा, उसके काम को अपनी सेवा के जरिए पूरा करते हैं। और जब, सुनिए ध्यान से, जब हम बताने में, एक्सप्लेन करने में, उसको सोचने में, निर्णय लेने में, सफल होने में, जब हम असमझ को, असमंजस को पाते हैं, I just cannot explain it. How did it happen? That was the miracle done by the Holy Spirit. I just cannot explain this blessing, this miracle, this preaching, this prayer. That was the Holy Spirit. आई बात समझ में? चीने हर बार आश्चर्य से बढ़ जा रहे, वो नहीं कर पा रहे, कौन कर रहे हैं? गुरु यीशु मसीह। आज भी वही कहता है, जब कोई सेवा, कोई काम, कोई प्रचार, कोई लेन देन, कोई व्यवहार, कोई प्रेम, कोई क्षमा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक मसीह जब करता है, मसीह के साथ, मसीह में उसकी महिमा के लिए वो सेवा जब करता है, तब वो कहता है ये तो मैंने नहीं किया, ये तो हमने नहीं किया, हालेलुया, आमीन, ये तो यीशु ने किया, ये तो पवित्र आत्मा का काम था। क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते यीशु के बिना, पवित्र आत्मा के बिना। और कलाम कहता है, आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 15 बाब और 5वीं आयत को, जॉन 15:5, मैं डाल करता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट मी यू कैनॉट डू एनीथिंग। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बिना, यीशु के बिना, यीशु ने बोला विदाउट मी यू कैनॉट डू एनीथिंग, यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम उसको ले लेते हैं, उसमें होकर अपनी सेवा को पूरी करते हैं, समझाते हैं, बताते, सिखाते हैं, सेवा करते हैं, तो कह रहा है वो उसके जरिए होता है, उसकी सामर्थ, कुव्वत, इच्छा के जरिए होता है, और तब लोग उसकी महिमा को देखते हैं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मनुष्य देखता है, उन्होंने देखा उसकी ग्लोरी को, देखा उसके सामर्थ को। 5 रोटी 2 मछली, 5000 खा रहे बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, फिर भी 12 टोकरी बच रही है। वो बोल नहीं रहा, क्या यीशु ने बोला मैं, देखो मैंने 5 रोटी 2 मछली को इतनों को खिलाया, देखो 12 टोकरी बची, देखो मैं बोला नहीं। वचन कह रहा है उसमें आने के बाद साल्वेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड देन वर्क, सर्विस, थर्ड इज सर्विस। जब हम उसके काम को सेवा कहकर हम करते हैं, उसके सामर्थ, बल, बुद्धि से, that he has done, he is doing, he will do, और तब लोग उस सामर्थ को, बहुतायत को, महिमा को देखते हैं, और तब वो गवाही देते हैं। वो परमेश्वर कह रहा है फल है, वो क्या है? फल है। और वो कह रहा तुम्हें फल लाना जरूरी है, क्योंकि फल कौन सा? रिजल्ट नहीं चाहिए। सुनिए, मैं खत्म करें, खुदा को रिजल्ट नहीं चाहिए। वी आर नॉट देयर टू गिव रिजल्ट, वी आर देयर टू ब्रिंग फ्रूट्स। हालेलुया, आमीन। वी आर देयर टू ब्रिंग फ्रूट्स। हमें फल लाना है, और फल कौन से कहता है? जो फल हमें एक लायक आत्मा को बचाए, यीशु के दोबारा आने तक वो फल, यानी वो आत्मा मसीह में जिंदा रहे, मसीह में विश्वासी रहे, मसीह में एक और फल लाती रहे। That is the फल, that is the fruit. हालेलुया। वो कह रहा है उसमें रहकर हमको फल लाना है, उसमें रहकर हम फल ला सकते हैं। 8वां वचन यूहन्ना 15 का 8, जॉन 15:8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, आमीन। हमें फल लाना है, आत्मा को बचाना है। मनुष्य आपसे बोलो, आप मेरे पीछे बोलिए, आई एम अ फिशर ऑफ मेन। मुझे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की ताकत, बुद्धि, समझ, अधिकार, उत्तराधिकार देकर, आज्ञा देकर भेजा है कि मैं मनुष्य का मछुआरा बनूं। एक रूह को
बचाकर क्वालिटी पल यीशु के कदमों में रखूं। पाकरू मेरा मददगार है, यीशु के नाम में आमीन। हमें भूलना नहीं है, वो हमारे साथ है। अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ उस रूह को हमको यीशु को देना है। वो कह रहा है हमारी सेवा में उसकी महिमा और पल, क्वालिटी पल, कि वो आत्मा मसीह से कभी भी वो मोड़ के पीछे न जाए, उसके कदम पीछे न जाए, उसके कदम आगे आए और वो एक रूह को गॉस्पेल दे दे, क्योंकि गॉस्पेल बताती है forgiveness of sins, life abundant and eternal. You are the co-heirs and Jesus is coming soon to take us back to our own original home mansion. Hallelujah. प्रियो, वो कह रहा है हमको उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें रहकर आत्मा को बचाना है। मनुष्य के मछुआरे होकर एक रूप को अगर हमने बचा लिया, उसकी कमजोरी, उसकी लाचारी, उसकी नग्नता, उसकी अपवित्रता, उसका गुनाह, बोलो यीशु सब दूर करते हैं। तुम दुखी मत हो, तुम लाचार मत हो, तुम सुसाइड के लिए मत जाओ, निराशा में डिप्रेशन के स्पिरिट को अपना चांस मत दे दो, शैतान को मत दे दो। मंजिल यीशु है, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, रास्ता वही है, मंजिल वही है। आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, नौकरी, बिजनेस, उसमें बरकत, समझ, बुद्धि, ज्ञान देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, सुरक्षा देने वाला, बरकरार उस आशीष को रखने वाला केवल यीशु मसीह है और सहायक पवित्र आत्मा है। आज प्रियो, अगर हमारे बिजनेस की समस्या, नौकरी की समस्या, पैसों की समस्या, घर की समस्या, रिश्तों की समस्या कुछ भी है, वो कह रहा है आई एम विथ यू, पीस बी विथ यू। बच्चों दुखी हो, बच्चों समस्या है, बच्चों अब तक मांगा नहीं मिला ना, यीशु पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर नहीं, इधर चलो, ऐसे नहीं, ऐसे दुआ करो, ऐसे नहीं, ऐसे बनो, ये राह नहीं, ये राह पर चलो, ऐसे नहीं, ऐसे दो, ऐसे नहीं, ऐसे मांगो, ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, इसका नहीं, उसका नहीं, खुदा का बनो। हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायक है, उसकी सहायता, मदद, बुद्धि ले लो। बच्चों नहीं मिला ना, आज मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया, आमीन। आज वो कह रहा मैं तुम्हें देने के लिए, तुम्हें भरने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें खुशी आनंद देने के लिए, तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं इस घर में हूँ, तेरे बाजू में हूँ बेटी, तेरे बाजू में हूँ बेटे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बाजू खड़ा हूँ। क्या तुम मुझे लोगे? क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? क्या तुम अपने साथ लेकर जाओगे? वो हमसे पूछ रहा है। प्रियो, अपनी कमजोरियों को जैसे पतरस ने यीशु को दे दिया, हम भी अपनी कमजोरी को कबूल करके उसे दे दें, उसको वो ताकत में, सामर्थ में, हमारी एबिलिटी में अपनी सुपरनैचुरल पावर को भर के, दैविक स्वर्गीय रूहानी ताकत को भर करके वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि उसकी महिमा हो और हम एक आत्मा को बचाकर हम अपने मुकुट की ओर बढ़े चले जाएं। उसकी शांति हमारे हृदय में राज करे। प्रभु इस वचन की गहराई में जाने आशीष करे। आइए दुआ करें। खुदा ना आपका शुक्र करते हैं सुंदर वचन के लिए, आत्मिक रोटी और जल के लिए, जिसमें आपने बताया, फिर एक बार याद दिलाया, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। आज जो भी घटी कमी, जो भी समस्या, जो भी निराशा है, रात भर परिश्रम किया, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 62 साल, 70 साल मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, आज मिलने जा रहा है। आमीन। यीशु कह रहा है बच्चों, इतनी जिंदगी परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला ना, आप क्या अगर कह रहे नहीं, तो कह रहा अब इसी पल में मैं तुमसे कह रहा हूं, ले लो। मैं कह रहा हूं, इस तरह विश्वास, इस तरह पश्चाताप, इस तरह वचन, इस तरह प्रार्थना, इस तरह सेवा, इस तरह मेरी महिमा और इस तरह फल लाना और इस तरह तुम्हारी अनगिनत आशीष, बेशुमार बरकत और तुम्हारा ऊंचा उठाया जाना। तुम अपने आप को बच्चा बनाओ, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। यीशु कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ घर चल रहा हूं। खुदावन अरे को आशीष दीजिए कि आप में बने रहे और क्वालिटी फल आपकी महिमा के लिए लाते रहे, क्योंकि आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। खुदावन हर एक को शांति, सुकून, आराम से भरकर अपने साथ खुदावन ये आपको घर लेकर जाएं, ऐसा फजल मैं हर एक के लिए मांगती हूं। जो पहली बार सुनेंगे उनके लिए खास तौर पर मांगती पिता, उनकी बुद्धि समझ को खोल दीजिए, अपनी कानों को खोल दीजिए कि वो आपको ले लें और आप में खुश रहे, आशीष फलदायी रहे, एक रूह को बचाएं। आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारा जलाल आपके कदमों में रखते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, क्योंकि सुनी दया से नहीं कीजिए, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक की कृपा का सुकून आराम आपके सारे के साथ, खासतौर पर जो पहली बार सुन रहे उनके साथ अब आजकल खुदा यीशु के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा बने रहेंगे, आमीन।